हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए, मैंने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसको मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं, जिसके माध्यम से आप देखकर गलती न करें और आप आसानी पूर्वक इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है जो UP SSC.in का है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल करके आएगी। फिर यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो जैसे ही क्रॉस करेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाना चाहता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे दो तीन बातें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप पहली बार सबसे प्रथम बार इस पे आएंगे तो आप क्लिक करना होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि मान लीजिए आप इस पे क्लिक करें फिर 12 फिर फॉर्म कट गया तो ई और नीचे तरीका है, नीचे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड है, फिर रीसबमिशन मतलब डिटेल है, या फिर कोई अन्य जानकारी हुई जो मतलब फॉर्म में एरर आ गया हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किए फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देखने को मिलेगा कि देखिए ये जो वैकेंसी है आपको कब से स्टार्ट हुई है, तो 29/12/2025 से स्टार्ट हुई है और 28/1/2026 तक ये ख़त्म हो जाएगी। इसका लास्ट डेट है और फॉर्म का फीस पेमेंट करने का जो डेट है 28/1/2026 है। अगर कोई मान लीजिए इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, गलत भरा गया है, तो फिर पोर्टल खुलेगा। उन आप 4 फरवरी तक इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे अप्लाई बटन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई पे करेंगे क्लिक तो थोड़ा सा बस प्रोसेस करेगा और आपको नया विंडोज़ खुल करके आएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि देखिए लेखपाल की वैकेंसी है। इसमें कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अधिक से अधिक 40 वर्ष, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देख सकते हैं कि 12th पास होना चाहिए, तथा पेट जो आपने PET वाला एग्ज़ाम पास किया हो तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। यदि आप ये वैधता रखते हैं तो आप यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल खुल करके आएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि देखिए इसमें आपको क्या करना होगा कि फिर इसके बाद जब आप पेट वाला एग्ज़ाम देने गए होंगे तो उस जब फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप भूल गए होंगे तो जो भी जीमेल आईडी दिए होंगे उस जीमेल आईडी पे जाके लिखेंगे UP SSC पेट, तो वो खुल करके आ जाएगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आया रहता है, अगर आप भूल गए तो। वरना अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप पेट वाले एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आप पेट वाले एग्ज़ाम फार्म को भरते समय दिए थे। फिर उसमें OTP डालेंगे, फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब देखिए फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब आपको 2-3 बातें ध्यान देनी होंगी, आप यहाँ पे दिखा दें, देखिएगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। जो भी चीज़ करेंगे फिर यहाँ पे ग्रीन टिक लगता चला जाएगा। उसके बाद फिर फ़ोटो और साइन भरना होगा, अदर डिटेल भरना है, फ़ीस सबमिट करना है, 25 रुपये लग रहा है, मैं बता दूँ पहले ही आपको। फिर उसके बाद आप इस फॉर्म का प्रिंट निकाल पाएंगे। सर चलिए मैं पहले फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए ज़्यादा से इसमें से ज़्यादा चीज़ें ना आपको जो पेट एग्ज़ाम भरे होंगे वहीं से ये उठा लेगा। आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बदलाव करना होगा। यहाँ पे कहेगा कि क्या आप मतलब एम्प्लॉयमेंट है तो मतलब एम्प्लॉय है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे कर आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन करना चाहते हैं। एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन की छूट लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद ये वाला डिटेल तो आपका पेट वाला एग्ज़ाम से ही लिया रहेगा, और ये वाला क्लास 12th का यहाँ से भरेगा। कह रहा है कि इंटरमीडिएट में आपको यहाँ पे यस करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने किस बोर्ड से आपने पास किया, UP बोर्ड है या ICSE बोर्ड है, कितने समय में पास किया, किस साल पास किया लिखना होगा। इसमें आप पहले वाले में आपका रोल नंबर भरना है, और दूसरे वाले में आपको कि आप देखेंगे मार्कशीट के नीचे लिखा रहता है कि वो कब आपने पास किया हुआ है, तो वो मार्कशीट कब इश्यू हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप प्लीज़ सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अधिकतर यूपी में जो UP बोर्ड है वो परसेंटेज पे ही होता है। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद आपका आएगा कि कितना नंबर पाए हैं आप और कितना नंबर आप ऑब्टेन मतलब प्राप्त किए हैं, टोटल मतलब कितना पूर्णांक था। तो जैसे मान लीजिए 500 पूर्णांक रहता है क्लास 12th में, इसमें से अगर आप 400 पाए रहेंगे तो 400 वाले को ऊपर लिखेंगे और आप टोटल मार्क नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद ये सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपका एक प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो अब से यही वाला ध्यान रखिएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक टू हियर प्रोसीड फॉर फोटो एग्नेस्ट सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये जो फोटो और सिग्नेचर है आपका वही पीईटी एग्ज़ाम वाला ही उठाया हुआ है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक ना। अगर आप बदलना चाहते हैं यहाँ से बदल के रिलोड कर सकते हैं, वैसे बदलाएगा नहीं, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर हो गया। इसके बाद कुछ अदर डिटेल्स, तो अदर डिटेल्स ज़्यादातर वो अपने पेट एग्ज़ाम से ही उठा लेगा। कुछ ही चीज़ों को आपको भरना होगा, जैसे जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। जैसे ये अनिवार्य है एज प्रूफ, तो एज प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे 10th मार्कशीट, तो ये कौन इशू अथॉरिटी, तो यूपी बोर्ड, यहाँ पे वो कब पास किए हैं क्लास 10th, और क्लास 10th का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर डाल सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि जो जाति बनती है उत्तर प्रदेश वाली उसकी, तो कौन इशू किया इसमें लिखेंगे, वो कब बना है वो इस वाले में लिखेंगे, और सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे ये सब दोनों ग्रीन टिक लग जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ये नीचे वाले देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप दिया गया है सर्व द टेरिटोरियल आर्मी, कि आप टेरिटोरियल आर्मी से हैं तो अगर उसमें आपने किया होगा तो यस कर देंगे, नहीं किए तो नहीं करेंगे। यदि आपके पास एनसीसी का ग्रुप बी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं दोनों पे नो कर दूंगा। आगे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे तीनों जो ब्लू टिक है उसको आप भरेंगे। यहाँ पे आप कैप्चा कोड को डालेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे ये सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपसे मांगा कि क्या है ये फाइनल, एकदम फाइनल सबमिट करना है या फिर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप कुछ देख सकते हैं कि कुछ गलत है तो सुधार कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको लेकिन नहीं सब सही है तो यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे, ग्रीन वाले पे। ओके, फिर इसके बाद अब आपका आ जाएगा पेमेंट वाला। देखिए हमने एप्लीकेशन भर दिया, फ़ोटो सिग्नेचर डाल दिया और अदर डिटेल्स डाल दिया। अब यहाँ पे क्या डालना है, फीस डिपॉजिट करना है। तो आपको बता दें कि फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले आपको 25 रुपये यहाँ पे देना है। ओके, 25 रुपये देना है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में लेखपाल से संबंधित सभी चीज़ों को बताया हुआ है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दे दूँगा, देख लीजिएगा। क्लिक हियर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आपको 25 रुपये कटेगा। फिर उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फीस डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आप मोबाइल से भरेंगे तो आपको अधिकतर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम संबंधित चीज़ें होंगी। तो हम इस वाले यूपीआई से करना चाहते हैं तो हम यूपीआई पे करेंगे, अन्यथा आपके पास अगर एटीएम है, डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूपीआई द्वारा करना चाहते हैं, आप चाहें तो यूपीआई का आईडी इंटर डाल सकते हैं, अन्यथा सबसे आसान होता है क्यूआर कोड इस्तेमाल कर देना। तो आप क्यूआर कोड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्यूआर कोड क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा, आप इसको स्कैन करेंगे और कुछ ही समय बाद आपको खोलेगा। अगर आप गूगल पे से करेंगे तो गूगल पे में जाएंगे तो 25 रुपये का आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही अपना पिन डाल देंगे और ये अपना 25 रुपया कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इस चीज़ को डाउनलोड करने के लिए प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। ओके, तो इतना वीडियो हम देख चुके हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अगर अब अदर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।